अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म के अंदर एक बिदात है, एक नई ईजाद है जिसे बाद के हिंदुओं ने ईजाद कर लिया। असल में हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा है ही नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात उनके खुद ज्ञानी शख्स कह रहे हैं जिन्होंने उस धर्म को अच्छे से पढ़ रखा है। क्योंकि वेदों में न तो मूर्ति पूजा है न मंदिर का कोई विधान है। ये बात बहुत लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन वेदों में न मूर्ति पूजा है न मंदिर है। वेदों के अंदर कहीं भी मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं मिलता है। वेद जिसके सबसे ऊपर और सबसे बड़ी किताब होने पर तकरीबन सारे हिंदू स्कॉलर्स का इत्तेफाक है, उस किताब के अंदर कहीं भी मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं मिलता है। और ये बात आप चैट जीपीटी और दूसरे एआई से पूछ के भी कंफर्म कर सकते हैं कि क्या वेदास के अंदर कहीं भी मूर्ति पूजा का जिक्र है। वो क्लियरली आपको बता देगा कि कहीं पर भी वेदास के अंदर मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं है। वेदास के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ प्राकृतिक शक्तियों, कुछ कुदरती ताकतों का जिक्र है। सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्र, इस तरह की कुछ कुदरती ताकतों का जिक्र है। कहीं पर भी मूर्ति पूजा का जिक्र वेदास के अंदर नहीं है। ये बात कोई भी हिंदू धर्म का जानकार कंफर्म कर देगा कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म के अंदर एक नई ईजाद है जिसे बाद के हिंदुओं ने ईजाद कर लिया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से क्रिसमस मनाना ईसाइयत के अंदर एक नई ईजाद है। ईसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कभी भी क्रिसमस नहीं मनाया, बल्कि बाद के ईसाइयों ने क्रिसमस को ईजाद कर लिया। और 25 दिसंबर जो ये तारीख बताई जाती है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की, ये तारीख भी सही नहीं है, बल्कि ये भी गड़ी हुई है। अगर आप क्रिसमस और न्यू ईयर की हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि कब से ये चीज़ें मनाना शुरू की गई और इसके पीछे क्या रीजंस थे, अगर इसको आप जानना चाहते हैं तो इस बारे में मैंने तफसील से 2 वीडियो बनाई हैं, एक क्रिसमस के ऊपर और एक न्यू ईयर के ऊपर। इन दोनों वीडियोस को आप देख सकते हैं। तफसील से मैंने उसमें इस पर बात किया है और इसकी हकीकत को मैंने समझाया है उसके अंदर। किसी हिंदू को समझाने के लिए आप उसे खुला चैलेंज दे सकते हैं कि मूर्ति पूजा तुम्हारे धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि बाद में हिंदुओं ने इसे ईजाद कर लिया है, जिसका जिक्र पुरानाज वगैरह में मिलता है। और इसी तरीके से किसी भी ईसाई को आप समझाने के लिए चैलेंज दे सकते हैं कि क्रिसमस कभी भी ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं मनाया, तुम्हारे रिलीजन का हिस्सा नहीं है ये, बल्कि बाद के ईसाइयों ने इसे गढ़ा है, अपनी तरफ से ईजाद किया है। इसीलिए हम दूसरे धर्म वालों को क्लियर चैलेंज देते हैं कि आपके धर्म के अंदर मिलावटें हुई हैं, वो असल और खालिस दीन नहीं बचा है जिस तरीके से वो दीन आया था। इसीलिए हम उस दीन को नहीं मानते हैं, उसे गलत समझते हैं, क्योंकि लोगों ने उसे बनाया है। इसके मुकाबले में इस्लाम की सही तालीमात आज बिल्कुल वैसे के वैसे मौजूद है और तलाश करने वाले को बिल्कुल वैसे ही ये दीन मिलेगा जिस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को पेश किया था। अब कमाल की बात यह है कि आचार्य साहब मूर्ति पूजा को एक नई ईजाद तो मानते हैं कि बाद के लोगों ने इसे ईजाद किया है, वेदास के अंदर इसका जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन उसके बावजूद ये मूर्ति पूजा को डिफेंड करते हैं और उसे सही तस्वुर करते हैं। उसकी वजह देखिए उन्होंने क्या बताई कि मूर्ति को देखो तो शांति मिलेगी, उसके चेहरे पर जो शांति है उसे देख के शांति मिलेगी, तुम्हारे अंदर की अशांति दूर होगी, अपनी अशांति को दूर करो उसे देख कर। मूर्ति इसलिए होती है कि आप मूर्ति को देखो और आपको दिखाई दे कि मैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता। आप वहाँ देखते हो कि सामने जो मूर्ति में है उसके चेहरे पर क्या शांति है, क्या सौम्यता है, और आपके चेहरे पर हमेशा क्या रहती है, अशांति। तो फिर आप जब उसके चेहरे की शांति देखते हो तो आपको कुछ याद आता है, आपको एक संभावना याद आती है, आप कहते हो मैं भी तो शांत हो सकता हूँ ना। एग्जैक्टली कुछ यही रीज़न इस्लाम के अंदर भी बताया गया है कि किस तरीके से मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। आदम अलैहिस्सलाम जो कि इस दुनिया के सबसे पहले इंसान थे, उनके बाद 10 सदियों तक इस ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत होती रही और किसी दूसरी चीज़ की इबादत लोगों ने नहीं की 10 सदियों तक। 10 सदियों के बाद जब लोगों ने इल्म को भुला दिया, वो ज्ञान जो उन्होंने नबी से प्राप्त किया था उसे भुला दिया, तो कौम के अंदर जहालत बिल्कुल आम हो गई। अब कुछ नेक और अच्छे लोग कौम के अंदर थे, वो लोग इंतकाल कर गए, मर गए। तो शैतान इन लोगों के पास आए और आकर के कहा कि देखो ये लोग कितने अच्छे थे, कितने नेक थे, ऐसा करो तुम इनकी मूर्तियाँ और तस्वीरें बना लो, ताकि जब भी तुम इन मूर्तियों को, इन तस्वीरों को देखो, तुम्हें भी अच्छाई का जज्बा पैदा हो कि ये लोग कितने अच्छे थे, हमें भी इनकी तरह अच्छा बनना चाहिए। अच्छाई का जज्बा पैदा हो तुम्हारे अंदर भी और नेकी का जज्बा पैदा हो, इसलिए तुम इनकी मूर्तियाँ और तस्वीरें बनाकर अपने पास रख लो। इस तरीके से इन लोगों ने शैतानों की मदद से मूर्तियाँ और तस्वीरें बना ली। फिर ये नस्ल ख़त्म हुई, आगे की नस्ल आती गई और वो नस्ल इतनी जाहिल निकली, उनमें कुछ लोग इतने जाहिल निकले कि धीरे धीरे उन्होंने इन्हीं मूर्तियों को, इन्हीं तस्वीरों को अपना नफ़ा और नुकसान का मालिक समझना शुरू कर दिया
और इन्हीं मूर्तियों और तस्वीरों को पूजने लग गए। आप गौर कीजिए कि किस तरीके से इस दुनिया में मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। बिल्कुल यही नज़रिया इसके पीछे था कि इन मूर्तियों को जब तुम देखोगे तो तुम्हारे अंदर भी अच्छाई का जज्बा पैदा होगा। इनके चेहरे पे जो शांति है उसे देखोगे तो तुम्हें भी शांति मिलेगी, तुम्हारी अशांति दूर होगी। यही वाला नज़रिया था बिल्कुल इसके पीछे। तो फिर आप जब उसके चेहरे की शांति देखते हो तो आपको कुछ याद आता है कि आप कहते हो मैं भी तो शांत हो सकता हूँ ना। इस तरीके से कौम के अंदर शिर्क फैल गया और लोगों ने जो है बुतों को पूजना शुरू कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने नूह नाम के एक शख्स के पास फरिश्ता भेजा और उन्हें नबूवत अता किया, नबी बनाया, उन्हें ज्ञान दिया, इल्म दिया। फिर उन्होंने लोगों को जाकर के बताया कि ए कौम, ये तुम किस चीज़ की इबादत कर रहे हो? ये बुत तुम्हारे लिए किसी नफ़ा और नुकसान के मालिक नहीं है, बल्कि इस कायनात का पैदा करने वाला तो अल्लाह है और वही सिर्फ इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को तौहीद की दावत दी। इस पर आचार्य साहब एक और राय देते हैं, कहते हैं कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, बल्कि मूर्ति के माध्यम से ईश्वर की पूजा करते हैं, मूर्ति के माध्यम से सत्य में प्रवेश करते हैं। उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा। लेकिन ये भी बड़ी इलॉजिकल सी चीज़ है। आपने मूर्ति को अपने हाथ से बनाया, आपको कैसे पता कि ईश्वर ऐसे ही दिखते हैं? और दुनिया में लाखों करोड़ों मूर्तियां आप लोगों ने बना रखी हैं, हर एक के चेहरे दूसरे से अलग नजर आते हैं। आपको कैसे पता कि कौन सा जो है ईश्वर की तरह दिखता है, किसका चेहरा ईश्वर की तरह से? और फिर आपकी किताबों में ये भी तो नहीं लिखा कि ईश्वर ने कहा हो कि मेरी पूजा मूर्ति के माध्यम से करो। ये तरीका आपको किसने बताया कि मूर्ति के माध्यम से ईश्वर की पूजा करो? ये तरीका क्या आपकी किताबों में लिखा हुआ है, वेदास के अंदर लिखा हुआ है? नहीं, ये तो आपने अपनी तरफ से इजाद किया है। इससे आगे बढ़ के अक्ल एक और सवाल पूछती है कि आप इन मूर्तियों के माध्यम से जिनकी पूजा करते हैं, राम, कृष्ण, हनुमान, इनकी मूर्तियां आपने बना रखी हैं और इन मूर्तियों के माध्यम से जिनकी आप पूजा करते हैं, क्या वो ईश्वर थे? उनकी जो सिफात आप बताते हैं वो तो इंसानों की सिफात होती है। वो खाते पीते थे, चलते फिरते थे, शौचालय जाते थे, तो जो खाने पीने का मोहताज हो वो ईश्वर कैसे हो सकता है? यहाँ हमारे 3 बड़े सवाल हैं। पहला, क्या ईश्वर इन मूर्तियों की तरह से दिखते हैं? दूसरा, क्या ईश्वर ने आपसे कहा कि इन मूर्तियों के जरिए से मेरी पूजा करो? और तीसरा, क्या इन मूर्तियों के जरिए से जिनको आप याद करते हैं, राम, कृष्ण, हनुमान वगैरह, क्या वो सब ईश्वर थे? एक हिंदू से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 3 बड़े सवालात पर ज़रा गौर करे और इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करे। यकीनन उसे हक समझ में आ जाएगा। फिर मूर्ति पूजा के लिए ये लोग एक मिसाल देते हैं, कहते हैं कि जब हम अपने माँ बाप की तस्वीर देख करके उन्हें याद करते हैं तो हम उस तस्वीर के लिए अपने एहसास और जज्बात का इजहार नहीं करते, बल्कि उस तस्वीर के माध्यम से, उस तस्वीर के ज़रिए हम अपने माँ बाप के लिए मोहब्बत का इजहार करते हैं, उनके लिए अपने जज्बात का इजहार करते हैं। अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। लेकिन इसमें भी वही खराबी है। आपने अपने माँ बाप को देखा है, आप जानते हैं कि मेरे माँ बाप ऐसे दिखते हैं, ये उन्हीं की तस्वीर है, लेकिन आपने ईश्वर को नहीं देखा। आपको कैसे पता कि ये तस्वीर ईश्वर की ही है, ये मूर्ति ईश्वर की ही है? इस पर एक बड़ा सख्त जवाब दिया जाता है। ज़रा सोचिए कि एक इंसान किसी कुत्ते या गधे की तस्वीर देखकर अपने माँ बाप को याद करे, उस माँ बाप को कितनी बेइज्जती और कितना अपमान महसूस होगा कि कितना नालायक बेटा है, ये गधे और कुत्ते की तस्वीर देख करके हमें याद कर रहा है। इसी तरीके से इस कायनात का पैदा करने वाला ईश्वर, जिसने इस कायनात को बनाया है, इस खूबसूरत हसीन और जमील कायनात को बनाया है, वो खुद कितना खूबसूरत होगा, कितना अच्छा होगा। अक्ल और बुद्धि ये कहती है कि जिस तरीके से एक इंसान को तकलीफ़ और अपमान महसूस होता है कि किसी कुत्ते या गधे की तस्वीर देखकर उसे याद किया जाए, उसी तरीके से इस कायनात के पैदा करने वाले ईश्वर को भी इस बात से तकलीफ़ होती होगी कि इंसानों जैसे दिखने वाले एक हकीर मखलूक की तस्वीर या मूर्ति देख करके उसे याद किया जाए। यहाँ पर मैं एक तंबीह करना चाहूँगा कि एक आम इंसान का जहन इतना खुला हुआ नहीं होता कि वो इन सब बारीकियों को एक बार में पकड़ सके, ख़ास तौर से तब जबकि ध्रुव जैसे यूट्यूबर्स इन चीज़ों को चमका करके पेश करे तो बहुत से मुसलमान इसे सही समझ बैठते हैं। याद रखिए कि किसी शख्स का पॉलिटिकल ओपिनियन आपके मुताबिक है या उसके एजुकेशनल वीडियोस से आप मुतासिर हैं तो उसकी वजह से आप उसके गुमराह कुन अकीदे और नज़रिए से मुतासिर ना हो जाएं। इंसान की रिसर्च भी वैसी ही होती है जैसे उसके ओपिनियंस होते हैं
और मैंने कभी बताया था कि 8-10 फैक्ट्स को उठाकर इधर उधर करके रख देंगे और कुछ फैक्ट्स को छुपा लेंगे तो हकीकत कुछ होगी और साबित कुछ हो जाएगा, और ये बात बिल्कुल सच है। बहरहाल मैं यहाँ कहना ये चाहता हूँ कि इसकी जो वीडियो है कुरान और बाइबल पर, उसका बहुत से मुसलमानों ने जवाब दिया है और बहुत बेहतर जवाब दिया है, बहुत बेहतर जवाब मौजूद है। लेकिन उस पर मैं एक टिप्पणी करना चाहूँगा, और वो ये कि कुछ चीज़ों के सिलसिले में ये शख्स या जिसने इस वीडियो की रिसर्च की थी वो जाहिल था, और कुछ चीज़ों के मामले में उसने जानबूझ करके लोगों को मिसलीड किया था ताकि सारे धर्मों को बराबर दिखाया जा सके, सब में इत्तेहाद और इत्तेफाक दिखाया जा सके। आप किसी धर्म को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी सही तालीमात को और उसी के अकॉर्डिंग करें जैसे वो है, अपने मुंह की बातें उसके अंदर ना डालें। तो कुछ चीज़ें इसने जहालत की बुनियाद पर, ना जानने की बुनियाद पर उसमें मिस्टेक की, और कुछ चीज़ें जानबूझ करके उसके अंदर मिसलीड किया लोगों को, ताकि मैंने बताया इत्तेहाद और इत्तेफाक जाहिर कर सके। लेकिन वो गलत है। जो जिस तरीके से जो रिलीजन है उसको उसी तरीके से पेश करना चाहिए। अपनी उस वीडियो के ज़रिए से इसने बहुत से मुसलमानों को गुमराह कर दिया और बहुत से जाहिल मुसलमान उन चीज़ों को सच मान बैठे। इसीलिए याद रखें कि मौजूदा सरकार का मुसलमानों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे कोई भी अदल पसंद इंसान उसकी मजम्मत करेगा। तो उन चीज़ों को सपोर्ट करने की वजह से ऐसा ना हो कि आप दीन के मामले में इसकी किसी ऐसी चीज़ को सपोर्ट कर बैठे जो कि गुमराही वाला हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो असंख्य सत्यों में विश्वास करता है। जो हिंदू है उसका भी सत्य एक ही है, उसका नाम ब्रह्म है। सनातन धर्म कहता है सत्य की तो पूजा भी नहीं हो सकती। ब्रह्म को समर्पित आपको कहीं कोई मंदिर नहीं मिलेगा। कोई मंदिर नहीं है जहां ब्रह्म की पूजा होती हो, क्योंकि अगर ब्रह्म माने सत्य जो आखिरी है वो वास्तव में निर्गुण है और निराकार है। आचार्य जी का ये कहना कि सत्य चूंकि निर्गुण और निराकार है इसीलिए उसकी पूजा ही नहीं हो सकती है, ये बात बुनियादी तौर से गलत है। क्योंकि कोई भी ज़ात ये सिफात से मिलकर ही बनती है। अगर आप सिफात का इनकार कर देंगे तो ये इसी तरीके से होगा जैसे कि आप ज़ात का इनकार कर रहे हैं। अगर आप गुणों का इनकार कर देंगे तो ये इसी तरीके से होगा जैसे कि आप ज़ात का इनकार कर रहे हैं। तो आचार्य जी जिसे सत्य कह रहे हैं हकीकत में वो कुछ है ही नहीं, वो नथिंग है। समझने के लिए एक मिसाल देता हूँ। जैसे इंसान नाम की एक ज़ात है। इंसान के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, चेहरा होता है, कंधे होते हैं, और इसी तरीके से उसके अंदर कुछ मानवीय सिफात होती है। जैसे इंसान ज्ञानी होता है, इंसान गुस्से वाला होता है, इंसान के अंदर दया होती है। तो ये सब इंसान की सिफात है, इंसान की खूबियाँ हैं। अगर हम इन खूबियों का इनकार कर दे, इन गुणों का इनकार कर दे और तमाम गुणों का इनकार कर दे, कहे कि न इंसान के पैर होते हैं, न इंसान के हाथ होते हैं, न इंसान का चेहरा होता है, न इंसान दयालु होता है, न इंसान के अंदर गुस्सा होता है, तमाम सिफात का इनकार कर दे, तो गोया कि आप इंसान का इनकार कर रहे हैं। ये जो लफ्ज़ इंसान आप बोल रहे हैं उसकी हकीकत कुछ है ही नहीं, वो कुछ है ही नहीं। तो सिफात से, गुणों से मिलकर, खूबियों से मिलकर ही तो एक ज़ात बनती है। अगर आप सिफात का इनकार करेंगे तो गोया कि आप ज़ात का इनकार कर रहे हैं। और अहले इल्म कहते हैं कि मल्ला सिफत लहू ला वजूद लहू, जिसकी सिफत नहीं उसका कोई वजूद नहीं। आप बताइए, मिसाल है ये मोबाइल है, इस मोबाइल की कुछ सिफात है, ये लंबा और चौड़ा यानी मुस्ततील है, रेक्टेंगल है, इसका कलर है और इसके अंदर और भी बहुत सारी खूबियां हैं। आप हर एट्रीब्यूट का इनकार कर दीजिए। आप कहिए मेरे पास मोबाइल है, हम कहें कि मोबाइल आपका कैसा है, रेक्टेंगल है, आपने नहीं, स्क्वायर में नहीं, सर्किल में है नहीं, ब्लैक है नहीं, कलरों का भी सबका इनकार कर दीजिए। जो भी खूबी, जो भी सिफत हम पूछे आप उसका इनकार कर देंगे तो क्या कहा जाएगा लास्ट में? मोबाइल है भी कि नहीं है? कहेंगे नहीं कहेंगे? तो जब अल्लाह ताला की सारी सिफात का इनकार किया जाएगा तो हकीकत में अल्लाह ताला का वजूद भी खतरे में गया। तो जबिया अहले कलाम है, उन्होंने अल्लाह के सारे अस्मा का इनकार किया, सारी सिफात का इनकार किया। मुतज़िला अहले कलाम है, उन्होंने अल्लाह के नामों को तो माना, अस्मा को माना बगैर मीनिंग के, और सिफात का इनकार किया। अशअरिया और मातुरिदिया, हमारे गुस्सा के सारे ये लोग सब मातुरिदी हैं। मातुरिदिया ने 8 सिफात मानी, अशअरिया ने 7 सिफात मानी। तो बाकी सिफात का जब इनकार करेंगे आप तो सिफात का इनकार करने से मौसूफ का इनकार लाजिम आता है। तो हम जिस ज़ात को, जिस अल्लाह को इस कायनात का पैदा करने वाला मानते हैं, उसकी बहुत सी खूबियाँ हैं, बहुत से गुण हैं, बहुत से सिफात है। जैसे वो बहुत रहम करने वाला है, बहुत माफ़ करने वाला है, इसी तरीके से वो सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ सुनने वाला है, उसकी बहुत सारी सिफात है। 99 तो सिर्फ उसके खूबियों वाले, गुणों वाले नाम हैं। जैसे अर्रहमान, अर्रहीम, अल मलिक, अल कुद्दूस, 99 नाम है जिसमें अल्लाह के गुण और खूबियों का बयान है। उसके अलावा और भी बहुत सी खूबियाँ अल्लाह ताला की
जिन पर अल्लाह के नाम नहीं है, लेकिन वो सब अल्लाह की खूबियाँ हैं। तो हम इन सब खूबियों का मालिक समझते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब खूबियों वाला, इन सब गुणों वाला है जिसने इस कायनात को पैदा किया है। हम अल्लाह को बिना सिफात के निर्गुण नहीं मानते हैं, बल्कि हम अल्लाह को गुणों वाला मानते हैं। और रहा आचार्य जी का ये डाउट कि अगर हमने सत्य को गुण दे दिया, सत्य को गुणों वाला बना दिया, तो गोया कि हमने उसे इंसानों और दूसरी मखलूकात की तरह से बना दिया। क्योंकि जो सगुण है, साकार है, वो तो हमारे ही जैसा है। ये बस उनके जहन का एक डाउट है। हम कब कहते हैं कि सत्य के जो गुण है वो इंसानों की तरह से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफ़ात है वो उसकी शान के मुताबिक है, वो इंसानों की तरह से नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चेहरा है, लेकिन वो इंसानों की तरह से नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ भी हैं, लेकिन वो इंसानों की तरह से नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखता भी है, लेकिन इंसान उसकी तरह से नहीं देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनता भी है, लेकिन इंसान उसकी तरह से नहीं सुनते हैं। इसमें बहुत फ़र्क है, यानी ऐसा फ़र्क है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और यही अक़ीदा तो कुरान ने हमें सिखाया है, लैसा कमिस्लिही शै, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरह कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए हम मुसलमानों में दो फ़िरक़ों को गुमराह समझते हैं। एक मुशब्बिहा, जो कहते हैं कि अल्लाह ताला के जो गुण हैं, उसके जो सिफ़ात है वो इंसानों की तरह से ही है। कहते हैं अल्लाह ताला का चेहरा है तो ये तो इंसानों का होता है, यानी अल्लाह ताला इंसानों की तरह से ही है। तो ये एक गुमराह फ़िरक़ा है। दूसरा गुमराह फ़िरक़ा मुअत्तिला है, जो कहता है कि जो अल्लाह ताला के चेहरे का ज़िक्र कुरान में आया हुआ है, हदीस के अंदर आया हुआ है, तो चेहरा तो इंसानों का होता है, तो इसलिए वो कहते हैं नहीं, ये बस समझाने के लिए कह दिया गया है, हम ये हकीकत में है नहीं। तो वो इनकार करते हैं, इसीलिए इन्हें मुअत्तिला कहा जाता है, यानी इनकार करने वाले। तो इसीलिए कहा जाता है कुल्लु मुअत्तिल मुशब्बिह, कि हर इनकार करने वाला मुशब्बिह भी होता है। मुअत्तिला कहते हैं कि अल्लाह ताला का चेहरा अगर है तो चेहरा तो इंसानों का होता है, तो ये पहले मुशाबहत देते हैं, तशबीह देते हैं इंसानों से, उसके बाद कहते हैं नहीं, इंसानों की तरह तो अल्लाह हो नहीं सकता, तो इसलिए इनकार कर देते हैं कि अल्लाह ताला का चेहरा ही नहीं है। और इसके बीच में अहले सुन्ना वल जमा, जो अल्लाह ताला के लिए चेहरे को मानते हैं, लेकिन वो इंसानों से अलग है, इंसानों की तरह से नहीं है। अल्लाह ताला ने कब कहा कि मेरा चेहरा इंसानों की तरह से है? अल्लाह के नबी ने कब बताया कि अल्लाह का चेहरा इंसानों की तरह से है? बल्कि कुरान तो कहता है लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की तरह कोई चीज़ नहीं। अब तसव्वुर क्यों ला रहे हैं अपने जहन में कि अल्लाह का चेहरा कोई ऐसा होगा कि उसमें इंसानों की तरह से चीज़ें होंगी सारी? आप अपने जहन में तसव्वुर ला रहे हैं, ये गलत है। अल्लाह का चेहरा है, आप इस बात पर ईमान रखें, लेकिन वो उसकी शान के मुताबिक है, हमें उसकी कैफियत नहीं बताई गई है। क्योंकि जो सगुण है, साकार है, वो तो हमारे ही जैसा है। तो आचार्य साहब, सत्य के गुण हैं, लेकिन वो इंसानों और दूसरी मखलूकात की तरह से नहीं है, और वो गुण हमेशा से है सत्य के साथ। सत्य हमेशा से है, उसके गुण भी हमेशा से है। और आप जो कहते हैं कि सत्य के गुण नहीं है, सत्य निर्गुण है, तो गोया कि आप सत्य को मानते ही नहीं है। सत्य को कहते हैं कि कुछ भी नहीं है सत्य, क्योंकि कोई भी ज़ात ये सिफ़ात से मिलके बनती है, गुणों से मिलके बनती है। अगर आप तमाम गुणों का इनकार कर देते हैं, गोया कि आप उस ज़ात का ही इनकार कर रहे हैं, और जितने गुण आप उसमें कम करते जाएंगे, उतना ही आप उसको नाकिस और अधूरा और नामुकम्मल करते जाएंगे। तो हम मुकम्मल गुणों वाला, मुकम्मल खूबियों वाला, सिफ़ात वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मैं अपने देवबंदी और बरेलवी भाइयों से, जो कि अक़ीदे में अशरी और मातुरीदी हैं, और यासिर नदीम अल-वाजिदी और मुफ्ती शमाइल वग़ैरह से गुजारिश करूँगा कि आप असलाफ़ के मनहज पर आएँ और अशायरा और मातुरीदिया का मनहज छोड़ दें, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 7 या 8 सिफ़ात को मानते हैं, 7 या 8 गुण को अल्लाह ताला के लिए मानते हैं, बाकी दूसरी सिफ़ात का इनकार करते हैं या उसकी तावील पेश कर देते हैं। अल्लाह ताला के तमाम सिफ़ात और तमाम गुणों पर ईमान ले आए, मान ले, जो कि कुरान के अंदर और हदीस के अंदर आया हुआ है, और उसकी तावील ना करे, बल्कि उसके माने पर ईमान ले आए और उसकी कैफियत की तफवीज़ अल्लाह ताला की तरफ कर दे। जो आखिरी है वो वास्तव में निर्गुण है और निराकार है, निराकार है। इसी तरीके से आचार्य जी का ये डाउट कि सत्य का कोई आकार नहीं है। क्यों आकार नहीं है? कोई भी मौजूद, कोई भी चीज़ जो एग्जिस्टेंस रखती हो, उसका आकार, उसकी हैयत ज़रूर होगी। अगर आप कहते हैं उसका कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई हैयत नहीं है, इसका मतलब वो चीज़ मौजूद ही नहीं है। कोई भी चीज़ जो अपना वजूद रखती है, उसकी हैयत ज़रूर होगी। तो कोई भी चीज़ जो मौजूद है, उसका आकार ज़रूर होगा। और फिर आपका ये कहना कि जो है अगर हम उसे आकार देते हैं तो वो इंसानों की तरह से और दूसरी मखलूक़ात की तरह से हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? अब बताइए, अगर हम कहते हैं गाय का आकार होता है, इंसान का भी आकार होता है, तो क्या गाय इंसान की तरह से हो जाती है? और इसी तरीके से वो कलामी फ़िरक़े जो अल्लाह ताला के आकार का, अल्लाह ताला की हैयत का इनकार करते हैं, उनके लिए मैं जवाब ये देना चाहूँगा कि हदीस के अंदर आया हुआ है कि मोमिनीन क़यामत के दिन अल्लाह ताला को देखेंगे। जब उसका कोई आकार ही नहीं है तो देखेंगे कैसे? और क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों के सामने आएगा तो अपनी पिंडली से
पर्दा उठाएगा तो सारे लोग सजदे में गिर पड़ेंगे, सिवाय मुनाफिकीन और कुफ़ार के, वो लोग सजदा नहीं कर पाएंगे। तो इन सब हदीसों से, इनके अलावा और भी हदीसें हैं जिनसे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आकार है और इससे कोई तशबीह लाजिम नहीं आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पत्थर का भी आकार होता है और एक इंसान का भी आकार होता है, तो पत्थर का आकार मान लेने से वो इंसान की तरह थोड़ी हो जाता है, दोनों में फ़र्क है। तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और अगर आप चीज़ों को इस तरीके से देखने लग गए तो फिर तो आपका ये कहना कि अल्लाह ताला मौजूद है, ये कहने से भी तशबीह लाजिम आ जाएगी, ये कहने से भी वो इंसानों की तरह से हो जाएगा, क्योंकि इंसान भी तो मौजूद है, इंसान का भी तो वजूद है। तो अगर आप कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वजूद है, तो इससे भी तशबीह लाजिम आ जाएगी। यानी ज़ात का वजूद आप मान रहे हैं तो इससे भी तशबीह लाजिम आ जाएगी। तो ये सब बेकार के जहनी शुबहात हैं और ये लोगों के जहन के खुराफात हैं। असल ये है कि कुरान में, हदीस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बारे में जो कुछ बता दिया हम मुसलमानों को, उस पर हमें ईमान रखना है और वो कोई भी अक्ल के ख़िलाफ़ नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम गैर मुसलमानों को अस्मा व सिफ़ात के बाब में गुमराह समझते हैं, उसी तरीके से अशायरा, मातुरीदिया और दूसरे कलामी फ़िरक़ों को भी गुमराह समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले सुन्नह वल जमाअह को हिदायत दी, जो सहाबा, ताबईन और असलाफ़ के मनहज पर और उनके अक़ीदे पर, कुरान और हदीस पर बिल्कुल कमा हक़्क़हू ईमान लाते हैं और उसको मान लेते हैं। क्योंकि अगर ब्रह्म माने सत्य जो आखिरी है वो वास्तव में निर्गुण है और निराकार है तो आचार्य साहब, सत्य निराकार नहीं बल्कि सत्य का आकार है और इससे उसका इंसानों की तरह होना लाजिम नहीं आता है, बल्कि सत्य का आकार जैसा वो है उसकी तरह से है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक गाय का आकार मान लेने से वो इंसान की तरह से नहीं हो जाता है। और आपने जो सत्य के बारे में दो चीज़ें कही हैं कि वो सत्य निराकार है और सत्य निर्गुण है, अगर आप ये दो चीज़ें सत्य के लिए ना माने तो गोया कि आप सत्य के वजूद का इनकार कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जिसका वजूद हो, जिसका एग्जिस्टेंस हो, उसके अंदर ये दो चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर आप इन दो चीज़ों को नहीं मानते हैं तो गोया कि आप उसके वजूद का ही इनकार कर रहे हैं, आप नथिंग को सत्य कह रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो असंख्य सत्यों में विश्वास करता है। जो हिंदू है उसका भी सत्य एक ही है, उसका नाम ब्रह्म है। सत्य एक है, पर सत्य तक पहुंचने के साधन तो अनंत हो सकते हैं ना। हिंदू उन सब साधनों को भी सम्मान देता है, लेकिन पश्चिम में इसका ये उल्टा अर्थ कर दिया गया, दैट हिंदूज वर्शिप मिलियंस ऑफ गॉड्स। ये क्या आपने इसका विकृत अर्थ निकाल लिया। हिंदू के लिए भी एक ही है। एक तो अक्सर हिंदू सम्मान और पूजा के दरमियान फ़र्क ही नहीं जानते हैं, बल्कि फ़र्क ही नहीं करते हैं। माँ बाप का हम सम्मान करते हैं, गुरु का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम माँ बाप की पूजा करने लग जाए, गुरु की पूजा करने लग जाए। तो अक्सर हिंदू सम्मान और पूजा के दरमियान फ़र्क नहीं करते हैं। बहरहाल इन्होंने इस फ़र्क को एक्नॉलेज किया है, लेकिन फिर उसके बाद जो बात कहते हैं उसमें सम्मान और पूजा में के फ़र्क को मिटा ही देते हैं। जब किसी के सामने आप झुक गए, आपने अपने सर किसी के सामने झुका दिया, तो गोया कि आपने उसकी पूजा कर ली उसकी, क्योंकि पूजा का मतलब, जिसको यानी इबादत कहते हैं, जैसे हम, इबादत का क्या मतलब होता है? अपने आप को आखिरी दर्जे पे झुका देना, तवाज़ु इख्तियार करना, एकदम आजिज़ी की इंतहा। तो इतने सारे साधन हैं, अनंत साधन हैं जो हमें उस तक ले जाते हैं, हम उन सब के सामने सर झुकाते हैं। तो आचार्य साहब फ़र्क तो करते हैं कि हम जानवरों की पूजा नहीं करते, ना हम कुदरती चीज़ों की पूजा करते हैं, बल्कि हम उनका सम्मान करते हैं, पूजा नहीं करते। तो फ़र्क तो किया है, लेकिन फिर सम्मान के नतीजे में जो ये अमल करने की बात कर रहे हैं कि झुकते हैं उसके सामने, तो झुक गया मतलब फिर पूजा ही तो हो गई, वो बचा क्या? पूजा में फिर स्पेशल रह क्या गया? तो सम्मान और पूजा, रिस्पेक्ट और वर्शिप करने में फ़र्क होता है। सम्मान हम सबका करते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ और सिर्फ उसकी करते हैं जिसने पैदा किया है। जहाँ कहीं ये भी कहा जाता है कि मूर्ति पूजा एकदम बेकार की बात है, वहाँ पर भी आप बहुत सारे प्रतीकों का तो इस्तेमाल करते ही हो ना, वो भी मूर्ति हो गई। चाहे ये हो कि मैं एक दिशा को मुंह करके पूजा करता हूँ, वो भी तो मूर्ति माने भौतिक, समथिंग दैट इज फिजिकल। आचार्य जी का ये कहना है कि मुसलमान भी तो प्रतीकों का सहारा लेते हैं, यानी सिंबल्स का सहारा लेते हैं अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए, जैसे हिंदू मूर्ति का सहारा लेते हैं भगवान की पूजा करने के लिए। ये भी उनके जहन का एक डाउट है बस। मुसलमान ना काबा की इबादत करता है, ना उस डायरेक्शन की इबादत करता है, बल्कि मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करता है, और उसी अल्लाह ने मुसलमानों को हुक्म दिया है यूनिटी के लिए, एक जहती के लिए, कि तुम सब अपना रुख किबले की तरफ, काबा की तरफ करके मेरी इबादत करो। तो मुसलमान अल्लाह के हुक्म को मानता है, और अल्लाह के हुक्म को मानना भी अल्लाह की इबादत का एक हिस्सा है। काबा मुसलमानों की यूनिटी को जाहिर करता है, वो एक डायरेक्शन है, मुसलमानों का किबला है। मुसलमान उसकी इबादत नहीं करते हैं,
इसीलिए हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर नमाज पढ़ रहे थे और ऊँटनी का डायरेक्शन, उसका रुख चेंज हो रहा था। तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी पर मबनी बात है कि जिस तरीके से हिंदू मूर्ति की पूजा करता है उसी तरीके से मुसलमान प्रतीकों का सहारा लेता है। ये उसी तरीके से नाइंसाफ़ी पर मबनी बात है, जुल्म पर मबनी बात है। ये आज पूरी हिंदू कौम की हालत ये है कि बस नाम के लिए हिंदू है ताकि बाप दादा की मुखालफत ना हो, और हर शख्स अपनी मनमानी तरीके से ज़िंदगी जीता है। कोई ज़िंदगी के उसूल नहीं, कोई तरीक़ा नहीं, बस जिसे जो सही लगता है वो करता है अपने अक्ल से। कोई दीनी रहनुमाई नहीं, बस 2-4 रस्म व रिवाज और त्योहारों को मना लिया और हो गए हिंदू। इन लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को, अपने डिज़ायर्स को अपना माबूद बना रखा है। हर शख्स अपनी मनमानी तरीके से ज़िंदगी गुजारता है। बस नाम के लिए अपने आप को हिंदू कह दिया ताकि बाप दादा की मुखालफत ना हो, और हर शख्स अपने मनमानी तरीके से ज़िंदगी गुजारता है ताकि ज़िंदगी में पाबंदियों और उसूलों का कोई बोझ ना हो। हालांकि अक्ल ये कहती है कि बनाने वाले ने इंसान को यूं ही बनाकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसे ज़िंदगी जीने का तरीक़ा और उसूल भी सिखाए हैं, और यकीनन सिखाया है अपने रसूलों को भेज करके। और यही चीज़ हम लोगों को बताते हैं कि इस्लाम सिर्फ अक़ीदे और चंद रस्म व रिवाज का नाम नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर इंसान की रहनुमाई करता है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक किस तरीके से एक इंसान को ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरीके से रहना है, ये सारी चीज़ें इस्लाम बताता है। किस तरीके से एक इंसान को चलना है, किस तरीके से एक इंसान को खाना खाना है, क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है, कपड़ा किस तरीके से पहनना है, घर से किस तरीके से निकलना है, घर के अंदर किस तरीके से दाखिल होना है, लोगों से किस तरीके से मिलना है, पड़ोसियों के क्या हुकूक है, मस्जिद में जाना है तो क्या करना है, बाज़ार में जाना है तो किस तरीके से जाना है, ये सारी चीज़ें, सारी तफसीलात, जूता पहनना है तो किस तरीके से पहनना है, खाना खाना है तो किस हाथ से खाना है, यानी हर चीज़, एक एक चीज़ के बारे में पूरी तफसीलात मौजूद है कि किस तरीके से एक इंसान को ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरीके से कारोबार करना है, कारोबार में किन चीज़ों से बचना है, किस तरीके से विरासत तकसीम करनी है, किसको कितना हिस्सा देना है, माँ बाप के क्या हुकूक है, बीवी और शौहर के क्या हुकूक है, औलाद के क्या हुकूक है, पड़ोसियों के क्या हुकूक है, किस तरीके से इंसान को शादी ब्याह करनी है, हर चीज़ के बारे में तफसीलात मौजूद है, हर चीज़ के बारे में उसूल मौजूद है इस दीन के अंदर, जो कि दुनिया के किसी कानून और किसी दूसरे धर्म और मज़हब के अंदर जिसका उशर अशीर भी नहीं पाया जाता है। ये वो दीन इस्लाम है जो कि बिल्कुल खालिस और अपनी सही तालीमात के साथ लोगों के सामने आज भी मौजूद है। कोई इंसान तहकीक करे, पढ़े, समझे तो उसे सारी चीज़ें इस दीन के अंदर मिल जाएंगी। ये अलग बात है कि जो लोग विरासत में ख़ानदानी तौर से इस दीन को पा गए हैं, जो लोग ख़ानदानी तौर से मुसलमान हो गए हैं, उन्हें इस दीन की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इस दीन की अहमियत का अंदाज़ा उन लोगों से पूछिए जो लोग पहले गुमराही में थे, उन्होंने पढ़ने के बाद, तहकीक करने के बाद, रिसर्च करने के बाद इस दीन को अपनाया। तो ये जो फालतू की बात होती है ना कि एक डिबेट हो रही है, उसमें एक आदमी कह रहा है, एक कह रहा नहीं है, दोनों अनाड़ी हैं, ना है ना नहीं है। क्यों कह पाया कि है? नहीं है। क्यों कह पाया कि नहीं है? क्योंकि ऑब्जेक्ट है। जितनी बड़ी गलती वो कर रहा है जो कहता है कि आत्मा है, उतनी ही बड़ी गलती वो कर रहा है जो कह रहा है आत्मा नहीं है। इनकी बात की वीडियोस से ये चीज़ और क्लियर हो जाती है कि जिसे ये सत्य कहते हैं, एक्चुअल में वो कुछ है ही नहीं, वो नथिंग है। कहते हैं कि जिस चीज़ के बारे में भी कहा जा सके कि ये है या ये नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट है, वो कोई चीज़ है। तो सत्य चूंकि कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए ना हम ये कह सकते हैं कि सत्य है, ना हम ये कह सकते हैं कि सत्य नहीं है। अगर कहें कि सत्य है तब भी गलत, अगर कहें कि सत्य नहीं है तब भी गलत। तो फिर है क्या? बच्चा क्या मतलब? इतनी इलॉजिकल और इरेशनल सी चीज़ है ये कि जिसका खुद कोई वजूद ना हो, जिसका खुद कोई एग्जिस्टेंस ना हो, वो इतने बड़े कायनात को कैसे वजूद में ले आएगा? इस्लाम तो कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हई है, ज़िंदा है, उसका अपना वजूद है और उसका अपना वजूद ज़ाती है, वो वाजिबुल वजूद है और उसने इस कायनात को वजूद बख्शा है। उसका वजूद ज़ाती है और इस कायनात का वजूद अताई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से इस कायनात का वजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहे इस कायनात को ख़त्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। ये इतनी इलॉजिकल और इरेशनल सी चीज़ है कि अक्ल इसको कबूल ही नहीं करती है, तस्लीम ही नहीं करती है। भाई एक चीज़ जिसका खुद अपना कोई वजूद नहीं है, वो इस कायनात को कैसे वजूद में ले आएगा? जिसका खुद अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो इस कायनात को कैसे वजूद दे देगा? तो एक्चुअल में सत्य नाम की, जिसे सत्य ये कहते हैं, वो कुछ है ही नहीं, नथिंग है वो। तो मुझसे आगे कुछ है, ये निसंदेह सत्य है। क्योंकि इतना सा ही अगर जीवन है
तो फिर उसको जीने से फ़ायदा नहीं, उसके आगे कुछ होना चाहिए। और ख़ुद आपकी अपनी बातों में तज़ाद है। एक तरफ आप कहते हैं कि अगर कहें सत्य है तब भी गलत है, सत्य नहीं है तब भी गलत है, और फिर आप ख़ुद कहते हैं कि मुझसे ऊपर कुछ है। तो फिर है क्यों बोला आपने? और फिर इस श्लोक का आप क्या जवाब देंगे? एकम अद्वितीयम, कि हकीकत एक ही है, सत्य एक ही है। तो इसका आप क्या जवाब देंगे? है क्यों कहा गया? जब है कहना गलत है, जिसके बारे में कहा जा सकता हो कि है वो गलत है, तो है क्यों कहा गया? फिर ट्रांसलेशन इसका है क्यों करते हो आप? और इनको और इनके मानने वालों को क्या लगता है कि ये इस तरह का चंद लोगों का पेश किया हुआ फ़लसफ़ियाना नज़रिए को मान करके, उसमें बिलीव करके ये लोग हमेशा की कामयाबी पा जाएंगे? हरगिज़ नहीं। बलित्तबअल्लज़ीना ज़लमू अहवाअहुम बिग़ैरि इल्म, ये लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, बिना इल्म के, बिना हकीकत के, बस ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, अपने डिज़ायर्स की पैरवी कर रहे हैं ये लोग। ये मैं इसी आधार पे बोल सकता हूं कि मेरी आंखें इसको देख रही हैं, पर इन आंखों का राजा कौन है? मैं चाहूं तो इन आंखों से कहूं इधर देख, और कहूं तो इधर देख। तो ये तो मेरे नौकर का नौकर हो गया। मैं कहूं कि आचार्य प्रशांत हैं, इसका क्या मतलब? आचार्य प्रशांत मेरे गुलाम के गुलाम हो गए। और इसका रीज़न मैं ये दूं कि चूंकि आचार्य प्रशांत मेरी आंखों को नज़र आ रहे हैं, इसलिए वो मेरी आंखों के गुलाम हो गए, और मेरी आंखें मेरे कंट्रोल में हैं, इसलिए मेरी आंखें मेरी गुलाम हैं। तो आचार्य प्रशांत मेरे गुलाम के गुलाम हो गए। ऐसी बेकार की फ़िलॉसफ़ी वही शख्स दे सकता है जो खुद भटका हुआ हो, जिसे खुद नहीं मालूम कि सत्य और सच्चाई है क्या। वही ऐसी बेकार की फ़िलॉसफ़ी और फ़लसफ़ा दे सकता है कि चूँकि मेरी आंखें किसी को देख रही हैं इसलिए वो मेरा ग़ुलाम है, और मेरी आंखें मेरा ग़ुलाम है, तो वो जिस चीज़ को मेरी आंखें देख रही हो मेरे ग़ुलाम का ग़ुलाम हो गया। ये जो इज़नेस है, इज़नेस होना, उसमें ये बात शामिल है कि ये मेरे नौकर के नौकर का नौकर होगा, वही हो सकता है। जो मेरे नौकर के नौकर का नौकर होगा सिर्फ वही एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, यहां तक ठीक है ना? यहां तक ठीक है कि नहीं है? ये कैसी वजह है, कैसी अक्ल है, कहाँ का फ़लसफ़ा है, कहाँ की फ़िलॉसफ़ी है कि मेरी आंखों को नज़र आ रहा है इसलिए आचार्य प्रशांत हैं? भाई आचार्य प्रशांत हैं इसलिए मेरी आंखों को नज़र आ रहे हैं, और इसके लिए दलील मैं आपको देता हूँ, सबूत देता हूँ, अक्ल से ही दलील देता हूँ मैं आपको। कि मान लीजिए मैं आचार्य प्रशांत को ना देखूँ, मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ या थोड़ी देर इस तरफ देखता हूँ, तो इसका क्या मतलब? आचार्य प्रशांत नहीं है, मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन कोई दूसरा बंदा यहाँ खड़ा होकर देखेगा तो आचार्य प्रशांत उसे नज़र आएंगे। वो शख्स भी अपनी आंखें बंद कर ले, वो भी दूसरी तरफ मुड़ जाए, तीसरा बंदा वहाँ खड़ा होगा, वो उन्हें देखेगा तो उन्हें आचार्य प्रशांत नज़र आएंगे। तो आचार्य प्रशांत हैं इसलिए हमारी आंखों को नज़र आ रहे हैं, हमारी आंखों को नज़र आ रहे हैं इसलिए आचार्य प्रशांत नहीं है। तो ये पता नहीं कहाँ का फ़लसफ़ा, कहाँ की फ़िलॉसफ़ी है, कैसी अक्ल है इनकी। देखे कैसे अजीब व गरीब तरह की बातें, और करोड़ों लोग, करोड़ों फॉलोअर्स हैं इनके, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं। इस तरह की बेअक्ली और अक्ल से हटी हुई बात को इंसान कर रहा है, और इतनी बड़ी तादाद में उसके फॉलोअर्स मौजूद है। ताज्जुब होता है मुझे तो। इसी तरह से अगर मैं ईश्वर को बोलूं है तो भी जज कौन है? मैं बोलूं नहीं है तो भी जज कौन है? मैं। तो ये जो फालतू की बात होती है ना कि एक डिबेट हो रही है, उसमें एक आदमी कह रहा है, एक कह रहा नहीं है, दोनों अनाड़ी हैं, ना है ना नहीं है। और सुनिए क्या कहते हैं, इनका कहना है कि न ये कह सकते हैं कि सत्य है, न ये कह सकते हैं कि सत्य नहीं है। यानी न ये कह सकते हैं कि गॉड है, न ये कह सकते हैं कि गॉड नहीं है, क्योंकि अगर आपने है कह दिया तब भी ऑब्जेक्ट बना दिया उसे, नहीं कह दिया तब भी ऑब्जेक्ट बना दिया आपने उसे। इसका सीधा सीधा जवाब लेते जाइए कि अगर है कहने से ऑब्जेक्ट हो जाता है तो हम कहते हैं कि सत्य है, गॉड है, और कोई बात नहीं, आपकी तारीफ में वो ऑब्जेक्ट है तो है, चलेगा। आप जिसको नाम भी दे सकते हो आपने उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। फिर कहते हैं कि अगर आपने उसे कोई नाम दे दिया तब भी आपने उसे ऑब्जेक्ट बना दिया। हम कहते हैं अगर नाम देने से ऑब्जेक्ट हो जाता है तो गॉड ऑब्जेक्ट है, सत्य ऑब्जेक्ट है, चलेगा। आपकी तारीफ में आप उसे ऑब्जेक्ट कह लीजिए। पर आपने एक नाम तो दे दिया ना, और नाम के साथ कहानी भी जोड़ दी, जिसमें एक कहानी ये भी है कि उसने इस पृथ्वी का क्रिएशन करा। कहानी जोड़ दी ना, कहानी जोड़ते ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ ही कहानी जोड़ी जा सकती है। फिर कहते हैं कि अगर आपने उसके बारे में ये बात जोड़ दिया कि उसने इस संसार को, इस कायनात को पैदा किया है, ये बात अगर आपने उसके साथ जोड़ दिया तो आपने उसे ऑब्जेक्ट बना दिया। हम कहते हैं कि अगर ये बात कहने से उसके बारे में कि उसने इस कायनात को पैदा किया है, इस कायनात को बनाया है, ये बात अगर उसके बारे में कहने से ऑब्जेक्ट हो जाता है तो कोई बात नहीं, सत्य ऑब्जेक्ट है, गॉड ऑब्जेक्ट है। जिस भी वस्तु की, विषय की आप कल्पना भी कर सकते हो, आपने उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। सीधे सीधे बताऊं तो आचार्य प्रशांत की गलती ये है कि इन्होंने पहले एक बेबुनियाद उसूल बनाया। पहले इन्होंने ऑब्जेक्ट की एक ऐसी डेफिनेशन की जिसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाए, सारी चीज़ें शामिल हो जाए। मन के अंदर जितनी चीज़ें आ सकती है, जो भी चीज़ें आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट के अंदर शामिल हो जाए। और फिर ये उसूल बना दिया कि गॉड ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, सत्य ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन की थी उसके अकॉर्डिंग
गॉड ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट होता है, गॉड ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट होता है, सत्य ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट होता है। तो नतीजे में कुछ बचा ही नहीं, तो इसलिए का कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब कुछ है ही नहीं, तो बचा क्या, उसमें कुछ है ही नहीं। हो तो उसको लेकर के मौन ही सही है, ना हाँ ना नहीं, बस सर का झुकना और मौन हो जाना, चुप। कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं, तो कहते हैं कुछ भी नहीं कह सकते। बस ये उसूल आपने कहाँ से बनाया, कहाँ से ये उसूल सीखा आपने, कहाँ की फिलॉसफी है, कहाँ का फ़लसफ़ा है ये तो बातिल और गलत फ़लसफ़ा है, झूठा फ़लसफ़ा है। ये तो बस बातों में उलझा करके, बातों में घुमा करके सामीन को मुतमईन करना जानते हैं। और ये आम तौर से ये स्पीकर्स की आदत होती है कि वो अपनी बातों में ऐसा असर रखते हैं कि बातों को घुमा करके अपने आप से, अपनी बातों से लोगों को मुतमईन कर ले जाते हैं। यही वाली सिफत इनके अंदर भी है। यहाँ पर मैं अपने नाजरीन के लिए एक तंबीह कर देना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सत्य, गॉड, ईश्वर के अल्फाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बुलाया है, सिर्फ समझाने के लिए इस बहस को, चूँकि एक गैर मुसलमान को मैं जवाब दे रहा था। वरना मेरा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सिर्फ उनके उन्हीं नामों से बुलाने को जायज़ समझता हूँ जो कुरान और हदीस के अंदर आई हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुदा कहना, गॉड कहना, ईश्वर कहना और सत्य कहना, ये सब चीज़ें मुनासिब नहीं है। गर्चे सत्य का जो ट्रांसलेशन होता है अरबी में हक़ होता है, और अल हक़ अल्लाह ताला की एक सिफत है, तो फिर भी हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अल हक़ तो बुला सकते हैं, लेकिन उसका ट्रांसलेशन करके अल्लाह को सत्य नहीं कह सकते हैं। और इसकी वजह यह है कि कभी भी नामों का ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। यानी किसी का नाम अगर मान लीजिए अरबी ज़ुबान में आबिद है, तो उर्दू में उसे इबादत करने वाला बुला कह करके नहीं पुकारते हैं। चाहे किसी का नाम जमील है, तो उर्दू में हम जब उसे बुलाते हैं तो खूबसूरत नहीं कहते हैं, या मिस्टर ब्यूटीफुल नहीं कहते हैं, मिस्टर हैंडसम नहीं कहते, बल्कि मिस्टर जमील ही कहते हैं। तो जो नाम होता है, नामों का ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। यहाँ सिर्फ समझाने के लिए मैंने उसका ट्रांसलेशन किया था। अब आचार्य प्रशांत के टॉपिक पर वापस आते हैं। आचार्य प्रशांत दरअसल लिबरल हिंदुओं के बाबा हैं, इसीलिए ध्रुव राठी जैसे लोग ऐसे बाबाओं को सपोर्ट करते हैं। और इनमें और एथियस्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है, काफ़ी करीब करीब होते हैं। नतीजे के अतबार से ज़्यादा कोई फ़र्क होता नहीं है। इनके पास भी कोई उसूल नहीं होता है, इनके पास भी कोई उसूल नहीं होता है। बस अपनी अकल से जो अच्छा लग गया, जो सही लग गया वो अच्छा है ज़िंदगी में, जो बुरा लग गया, गलत लग गया वो गलत है, अपनी अकल से। तो यही मयार होता है इन लोगों के पास, और कोई चीज़ होती नहीं है इनके पास। और इसकी मैं एक दलील भी देता हूँ आपको, सबूत भी देता हूँ इसका। इनसे पूछा गया कि क्या ये नर्क नाम की कोई चीज़ है, जहन्नम नाम की कोई चीज़ है, तो कहते हैं नहीं, ये सब बस लोगों को डराने के लिए है। नर्क नाम की, जहन्नम नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए है। तो फिर इनसे सवाल किया गया कि दुनिया में बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, कोई इंसान हज़ारों लोगों को कत्ल कर देता है, कोई हज़ारों लड़कियों के साथ कोई बलात्कार कर देता है, कोई अलग अलग तरीके से जुल्म करता है, और फिर ज़िंदगी में वो बहुत अय्याशी करके, मौज करके इस दुनिया से जाता है, मरता है, और नॉर्मल मौत मरता है, कोई ज़्यादा उसको ख़ास सज़ा भी नहीं मिलती है। तो उनके साथ इंसाफ कैसे होगा, जस्टिस कैसे होगा उनके साथ? तो जवाब में कहते हैं कि नहीं, नर्क नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, जहन्नम वहन्नम कोई चीज़ नहीं है। बस ये कहा जा सकता है कि जिसका बलात्कार हो गया, चाहे जिसे कत्ल कर दिया गया, ये उसके साथ अन्याय हो गया। बस ये कहा जा सकता है कि जिसको कत्ल कर दिया गया वो और ज़िंदगी जी सकता था और इस ज़िंदगी से फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन उसे कत्ल कर दिया गया तो उसके साथ अन्याय हो गया। बस ये कहा जा सकता है, और कुछ नहीं है। जो मरा उसके साथ अधिक से अधिक ये कह सकते हो कि अन्याय हो गया। अन्याय क्यों हो गया उसको भी समझ लेंगे, क्योंकि उस जीव के पास संभावना थी आगे पूर्णता पाने की, आनंद पाने की, वो उस संभावना से वंचित रह गया। आचार्य साहब से हम ये पूछना चाहेंगे कि जिनके साथ ये जुल्म हो गया उनके लिए इंसाफ कहाँ है? जिनके साथ ये सब अन्याय हो गया उनके लिए न्याय कहाँ है? क्या यही आपका सत्य है, यही आपका ट्रुथ है कि अन्याय हो गया, इनके साथ बस हो गया, ख़त्म? और क्या यही कुदरत जिसे आप नेचर कहते हैं, क्या यही नेचर और कुदरत का निज़ाम है कि जुल्म होता रहे इस दुनिया में इसी तरीके से? यही आपका ट्रुथ है, यही आपका सत्य आपको बताता है? हकीकत तो ये है कि ना फितरत, इंसान की फितरत इसे कबूल करती है, ना इंसान की अक्ल इसे कबूल करती है कि इस तरह से अन्याय हो गया और बस ख़त्म। या आपके नज़दीक बस ऐसे ही हो रहा है सब कुछ? और हाँ, ऐसे ही तो हो रहा है इनके नज़दीक सब कुछ। कहते हैं कि ये कायनात ऐसे ही तो है, बस ये सब हम लोग सब ऐसे ही पैदा हो गए हैं। तो मुझे बनाया किसने? मुझे बनाने वाला कोई तो होगा। तुम्हें बनाया किसने? तुम हो कौन कि तुम्हें कोई बनाएगा? तुम कौन हो? इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें इतनी चीजें अपने आप बन बिगड़ रही हैं, उन्हें कोई बनाने वाला चाहिए क्या? तो एथियस्ट में और इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। नतीजे के अतबार से दोनों सेम ही होते हैं। इस तरह के आस्तिक लोग और एथियस्ट दोनों बराबर हैं, कोई इनमें ज़्यादा फ़र्क है नहीं।
और आखिर में मैं इस बात का सबूत देता चलूँ कि ये शख्स एथियस्ट की तरह से नफ्स का, हवा का पैरोकार है, ख्वाहिशात का पैरोकार है, डिज़ायर्स का पैरोकार है। इसका सबूत मैं आपको देता चलूँ। इससे पूछा गया कि क्या ईश्वर है, क्या गॉड है, तो इसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं कि कोई ईश्वर है जिसने इस कायनात को पैदा किया, बनाया, ये सब बेकार की बातें हैं। असल बात ये है कि बस चेतना की शुद्धि वही आत्मा है, वही ज़िंदगी का लक्ष्य है। चेतना वही आत्मा है, उसकी शुद्धि यही ज़िंदगी का लक्ष्य है। और फिर मैं कह देता हूं दुनिया है, और दुनिया है तो किसी भगवान ने बनाई, ऊपर आसमान पे बैठा है। तो वेदांत कह रहा है इस तरह की बाल कहानियों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई नहीं ऊपर बैठा है जो बना रहा है। चेतना मात्र है और चेतना की अशुद्धि है। चेतना है, चेतना की अशुद्धि है। शुद्ध चेतना को आत्मा बोलते हैं। अशुद्धियां हटाना जीवन का लक्ष्य है। बात खत्म। चेतना की शुद्धि यानी मन को साफ कर लिया, हो गया, बस यही ज़िंदगी का मकसद है, यही ज़िंदगी का लक्ष्य है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि मन को साफ कर लिया, क्या है ये साफ? साफ की डेफिनेशन तो बताइए आप है कि इतनी डेफिनेशंस निकाल रहे हैं, साफ की क्या डेफिनेशन करेंगे आप? कब कहेंगे कि चेतना की शुद्धि हो गई, मन आपका साफ हो गया? कब कहेंगे आप इसको? दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको लगता है मेरा मन बहुत साफ है, हालांकि उनके मन में 50 तरह की खराबियां भरी होती है। तो क्या उनकी भी शुद्धि हो गई है? यही ज़िंदगी का मकसद है, बस हो गया, ख़त्म। तो इसी को ये आत्मा कहते हैं, इसी को सत्य कहते हैं, हो गया, ख़त्म। इन चीज़ों से बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि इस तरह के आस्तिक नास्तिक की तरह से ही होते हैं, एथियस्ट की तरह से ही होते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं इनमें। बिल्कुल अपने डिज़ायर्स को फॉलो करने वाले एथियस्ट की तरह से ये लोग भी वैसे ही होते हैं, और हिंदुओं को बस ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं, वरना एक्चुअल में है ये एथियस्ट ही ये लोग। एथीज़म किस तरीके से बेबुनियाद है, इस बारे में मेरा एक पूरा खुतबा मौजूद है, आप उस खुतबे को देख सकते हैं, लिंक मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसमें मैंने तफसील से इस पर बात किया है कि एथीज़म का जो बुनियाद है वो किस तरीके से गलत और इलॉजिकल है, बेकार सा है, वो उसको नहीं माना जा सकता है। उस बारे में मेरा एक पूरा लेक्चर मौजूद है, उसे आप देख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सही रास्ते पर चलाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।